हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। कल रात को मैं और अली थोड़ी पार्टी कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ, तो हमने कहा कि चलें अब थोड़ा सा जो है वो शो, इसलिए हमारा जो पोस्ट मैच का शो है वो नहीं आ सका था। और मैं अभी सुबह सुबह मुझे आज आना क्यों पड़ रहा है, वजह कुछ इतनी अच्छी है नहीं, वरना मैं शायद आज आता ना, सुबह मैच के बाद आते या दोपहर के टाइम हम आते, लेकिन मुझे आज सुबह सुबह जो है वो आना पड़ रहा है और वजह कुछ मजेदार नहीं है। कल हमें पता है कल मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग का, आरसीबी का मैच हुआ। आरसीबी की तरफ से किंग कोहली की आउटस्टैंडिंग बैटिंग रही, विराट कोहली छा गए। उन्होंने अपने मतलब आईपीएल में बड़े अरसे से हम वेट कर रहे थे कि आईपीएल में कब आग लगाएंगे विराट कोहली ने। कल वो दिन था, विराट कोहली ने वन साइडेडली मैच जो है वो जितवाया। आरसीबी की तरफ से भी किसी कोई खास परफॉर्मेंसेज हमें नजर नहीं आई, एक्सक्लूडिंग विराट कोहली वन साइडेड मैच लेकर गए। अच्छा खेला, टारगेट दे दिया 169 उन्होंने बोर्ड पे लगाया, ठीक है। चेन्नई बैटिंग करने आई, अप्रोच वही थी जिसमें हमें शिकवे हैं, अब वो बात करेंगे उस पर आगे जाके कि ठीक है हमें अप्रोच में प्रॉब्लम थी कि यार इस ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा, जडेजा को, ब्रेवो को क्यों नहीं भेजा जा रहा। लेकिन देखें ये सब चीजें साइड पर हो जाती हैं, क्योंकि आरसीबी से हारने के बाद ट्विटर पर धोनी को, साक्षी धोनी को और जीवा धोनी को, यानी कि धोनी की वाइफ, धोनी की बेटी, उनको इतनी बुरी तरीके से अब्यूज किया जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से अब्यूज किया जा रहा है। कुछ ट्विटर पर है, मैं ये नहीं बोलूंगा और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि वो सीएसके के फैंस हैं ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी सीएसके को बहुत पसंद करता हूं। लेकिन मैं तो ऐसी कोई गाली नहीं दे रहा यार, मुझे पता है जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो सही मायनों में एक्चुअली में फैंस हैं सीएसके के, उनमें से कोई भी अब्यूज नहीं कर रहा। एक जो बहुत ही गंदी गंदी सी जो है वो गालियों वाले वर्ड यूज कर रहे हैं, बहुत ही कह रहे हैं कि मतलब कि बलात्कार कर देंगे, मतलब कि छोटे, मतलब क्या सी, मैं क्या किसको मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किसी तरह से ये अल्फाज का चुनाव भी मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे वो वर्ड यूज कर रहे हैं धोनी की बेटी के बारे में, धोनी की वाइफ के बारे में। देखें तो ले आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। एमएस धोनी का आईपीएल का अगर ये सीजन खराब जा रहा है, चेन्नई अच्छा नहीं कर रही है, टेक्निकल काफी सारी रीजंस हैं, उसके बारे में बात की जा सकती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सारे क्रिटिक्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये भूल सकते हो कि आईपीएल 13वां आईपीएल चल रहा है, जो 12 आईपीएल गुजरे हैं उसमें माही की परफॉर्मेंसेस क्या थी, सीएसके की परफॉर्मेंसेस क्या थी। कोई मुझे एक ऐसा प्ले ऑफ बता दे जिसमें सीएसके नहीं गई हो, कोई एक ऐसा मुझे प्ले ऑफ बता दे, ऐसा है ही नहीं। इंडिया को वर्ल्ड कप धोनी ने जितवाया, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप धोनी ने जितवाया, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार जिंदगी में, और जो एक ही ट्रॉफी है वो किसने जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी धोनी ने जिताई। वर्ल्ड कप कपिल देव ने जिताया था, धोनी ने जिताया था। लेकिन जितनी ट्रॉफीज धोनी की हैं, इवन रिकी पॉन्टिंग के साथ अगर आप कप्तानी का कंपैरिजन करते हैं तो धोनी उनसे भी आपको ऊपर नजर आते हैं। तो बात है, अगर इतना सक्सेसफुल कप्तान अगर एक लीग में, और वो भी जब 40 साल का हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, यूएई में हो रहा है, वो ऑलरेडी 1 साल से क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर चुका है। 2019 के बाद से उसने बल्ले को हाथ नहीं लगाया, उसने ग्लव्स को हाथ नहीं लगाया था, वो क्रिकेट से दूर हो गया था। फिर कोरोना आ गया, वैसे भी वो टीम से बाहर था, मतलब ऑलरेडी उसने खुद कह दिया था धोनी ने कि मैं टीम में नहीं हूं, मैं नहीं खेल रहा, मैं यंगस्टर को चांस देता हूं। ऋषभ पंत बना लो अपने चांस, संजू आपको भी मौका मिल जाएगा, केएल राहुल आप कीपिंग कर लो। धोनी तो अलहदा हो गए थे कि यार यंगस्टर को चांस मिल जाएगा, मैंने कर लिया जो मैंने करना था। अब आईपीएल थी तो वो तो जुड़े हुए थे चेन्नई के साथ, तो वो आए हैं। जाहिर है वो टाइम नहीं रहता, जब टाइम गुजर जाता है तो वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते, वो टाइम नहीं रहता, वो बात नहीं रहती है। लेकिन क्या आप एक आईपीएल या एक फ्रेंचाइज जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, फ्रेंचाइज ही है, धोनी तो एक सीएसके एक फ्रेंचाइज ही है, क्या आप उसके लिए उस लेजेंड की, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे धोनी ने पूरे भारत का कितना नाम रोशन किया, जो गालियां दे रहे हैं, इवन अगर वो भी इंडियंस ही हैं तो उनका भी जो नाम रोशन किया ना धोनी ने, और अगर आप गालियां दे रहे हो इस तरह, इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हो, और आरसीबी से शिकस्त होने के बाद, तो मैं तो खाली एक ही वर्ड यूज कर सकता हूं, और वो वर्ड है कि प्लीज शर्म करें, प्लीज शर्म करें, शर्म करो। अगर आप अभी भी धोनी को गालियां दे रहे हो और ऐसे ऐसे वर्ड, देखो गेम पे क्रिटिसाइज बिल्कुल बनते हैं, और वो मैं भी अभी करूंगा। अभी 5 मिनट के बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि धोनी की क्यों ऐसी, चेन्नई सुपर किंग की मैनेजमेंट या धोनी ने क्यों वो मिस्टेक्स की, रिपीटेडली मिस्टेक्स हो रही हैं, हजार आप फ्लॉस नजर आएंगे। आप भी हैं, आप सब, हम सब क्रिकेट, जो क्रिकेट इतना हम बारीक बीनी से देखते हैं, हम सब क्रिकेट की बात कर सकते हैं, हम सब क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर आप पर्सनल किसी को अटैक करोगे, अगर आप किसी को पर्सनली अब्यूज करोगे, उसकी अगर आप वाइफ के ऊपर बात करोगे, अगर आप उसकी बेटी जो इतनी सी है, मतलब इतनी छोटी सी, इतनी क्यूट सी बेटी, अगर आप उसको अगर क्रिटिसाइज करोगे, उसको ट्विटर पे अब्यूजिव वर्ड यूज करोगे, ऐसे गालियां दोगे,
तो ये मुझे नहीं लगता कि ये धोनी तक या उसकी फैमिली तक जो है इसमें से कोई भी वर्ड या कोई भी ये पहुंचेगा। ये आपके ऊपर, या मैं गाली देता हूं तो ये मेरे ऊपर लगेगी, ये मुझ पर, मैं अपने आप को गालियां दे रहा हूं। देखिए, क्रिटिसाइज बनता है और वो आपका हक है। अगर आप किसी भी टीम के फैन हैं, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो और वो अच्छा नहीं कर रहा, वो ब्लंडर कर रहा है, वो मिस्टेक्स कर रहा है, तो मेरा हक है, आपका हक है कि आप उसको क्रिटिसाइज करो कि यार जडेजा को ऊपर क्यों नहीं भेजा आपने। जो आप पहले 14 ओवर थे, आप गेम हार गए थे। आप ये कह सकते हो कि वॉटसन और फाफ ने रन नहीं बनाए। उसके बाद जो अंबाती रायडू और नारायण की जो पार्टनरशिप बनी थी, वो भी बेचारे नए नए लड़के हैं, उनकी जो पार्टनरशिप बनी थी लगभग 60-65 रन की बनी थी और 9-10 ओवर में उन्होंने खेल लिए, तो वो तो मैच खत्म कर दिया था। क्योंकि जब धोनी आए आखिरी 6 ओवरों में तो लगभग 88 मतलब 88-89 रन रिक्वायर्ड थे, तो कहां से मार देते। और आपको एक मजेदार का एक फैक्ट है जो आपको बता दूं, जो कल के मैच में हुआ था। आपको पता है कि चेन्नई की तरफ से एक भी छक्का नहीं मारा, सिर्फ एक छक्का लगा है, किसी ने भी छक्का नहीं मारा, सिर्फ एक बंदे ने छक्का मारा है। और पूरे मैच में चेन्नई ने सिर्फ एक छक्का मारा, और वो किसने छक्का मारा है? वो छक्का मारा है MS धोनी ने। एक छक्का लगा और वो एक छक्का मारा धोनी ने, इसके अलावा किसी ने छक्का ही नहीं मारा पूरे मैच में। मतलब क्या है ये, क्या किस अप्रोच से जा रहे थे? अब देखें, अब धोनी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला, उन्होंने कहा कि अब मैं सीधा सीधा मैसेज में दे रहा हूं सबको, और वो सीधी सी बात है कि आपने अपने लिए नहीं खेलना। आप चाहे 15-20 पे आउट हो जाओ, लेकिन आप रन बना करो। क्योंकि देखो, चेन्नई जो पूरे IPL में नजर आ रहा है, वो इस तरह नजर आ रहा है कि वो, उनके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं, ना वो जडेजा को यूज कर पाते हैं, ना ब्रावो को यूज सही तरह कर पाते हैं, ना सैम करन यूज हो पाते हैं, ना धोनी खुद यूज हो पाते हैं। हारते हैं तो ऊपर से ही 14 ओवरों में मैच हार जाते हैं। 14 ओवर जब हो जाते हैं तो अगले 5-6 ओवरों में 100 रन चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रेट, या 80-90 चाहिए होता है। तो वहां कहां से बनेगा? धोनी जब आते हैं मैदान में तो कोई 15 या 16 का रिक्वायर्ड रेट चाहिए होता है। मतलब ऐसे आप कहां जीते हो? जो शुरू का टॉप ऑर्डर है वही हरवा देता है गेम। मतलब फाफ और वॉटसन आउट हुए, उसके बाद अंबाती रायडू ने क्या किया? 40-42 जो भी उन्होंने बनाए हैं ऑर्डर रन अपने लिए, 40-42 रन, वो किस काम के? वो टीम के तो नहीं थे। वो तो जब उन्होंने रन बनाए वो गेम हार गए थे। नारायण ने भी, यंगस्टर थे, उन्होंने भी वही 33 रन बनाए, वो किस काम आए? वो भी आप 28 गेंदों पे वो आप मैच हार गए थे। वो जो पार्टनरशिप जो बिल्कुल बनी थी, मेरे ख्याल से वो नेगेटिव पार्टनरशिप बनी थी। जो अंबाती रायडू और नारायण के दरमियान पार्टनरशिप बनी थी, वो ऐसी खींची क्योंकि दोनों 5 ओवर्स में दोनों मिडल में आ चुके थे, और उसके बाद ये दोनों 14 ओवर तक जो है, 14.5 ओवर तक जो है गेम को लेकर गए। और जब ये आउट हुए, दोनों गए तो ऑलरेडी गेम खत्म हो चुकी थी। ना ब्रावो को चांस मिला, ना जडेजा को उस तरह से चांस मिला। इवन जडेजा को हमने देखा कि वो रिदम में नजर आ रहे होते हैं। लेकिन बात ये, ठीक है, आप जैसे मैंने बात की, आप गेम पे क्रिटिसाइज करोगे धोनी ने जडेजा को नहीं भेजा या वट एवर, जो भी है प्लान क्या नजर आ रहा है, क्यों लड़के अपने लिए खेल के चले जाते हैं, टीम का रिक्वायर्ड रेट जो होता है उसको मद्देनजर नहीं रखते हैं, अपनी बस 30-35 करके क्यों जा रहे हैं, ये क्यों नहीं रखते कि हम बेशक आउट हो जाए, 20 करके आउट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो टीम जो है वो उसके काम है। चाहे मैं 20 बना के आउट हूं, लेकिन 12-13 गेंदों में बनाकर जाऊं, जो रिक्वायर्ड रेट चल रहा है उसके हिसाब से खेलूं। इस बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आज RCB का मैच खत्म हुआ और आप लोगों नहीं, खैर आप लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं धोनी की फैमिली को। गालियां देखिए, अब आप, मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो वाकई वर्ड नहीं है। गालियां भी ऐसी दे रही है ना, कि ऐसी दे रही हैं, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। तो मैं तो खाली उनको मैसेज करूंगा, मतलब मैसेज ये दे रहा हूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो है वो आप, अगर आप, मुझे नहीं लगता ये चेन्नई के फैन नहीं है, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप ये समझ रहे हैं कि वो जो गालियां दे रहे हैं वो CSK के फैंस हैं, तो ये आपकी गलती है, वो CSK के फैंस नहीं है। जो जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होता है वो उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ देता है। अगर वो 12 IPL में हमेशा प्लेऑफ में गई है, टाइटल की रेस में सबसे आगे हमेशा होती है, लास्ट IPL का फाइनल वो खेली है, तो उसका फैन जो होगा वो तो गालियां नहीं दे सकता। अगर एक IPL में बुरा कर रही है तो उसका फैन तो उसको गालियां नहीं देगा। दूसरी तरफ अब RCB की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। RCB कहां अच्छा करती है पूरा IPL में, आज तक कभी IPL तो जीती नहीं। विराट की टीम आज तक कभी IPL नहीं जीती, लेकिन उनके फैंस इस तरह से नहीं देते ना कि पर्सनली इतना हो जाए। और यही मैं तो उनको जवाब दे रहा हूं कि भाई CSK के फैंस नहीं है, ये खाली जो है ये वही है जो धोनी से पसंद नहीं करते, या टीम इंडिया की वो खुशी से ना खुश है शायद, जो वर्ल्ड कप जीते हैं, धोनी ने जितवाए हैं, उससे उनको जेलस है, तो वो आके गालियां दे रहे हैं। और ये CSK के फैंस नहीं है, पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं। तो आई होप कि चेन्नई जो दोबारा कम बैक करेगा और उन हेटर्स को जो हेट फैला रहे हैं धोनी की फैमिली के अगेंस्ट, उनको जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा एक और आपके साथ बड़ी खबर शेयर कर दूं, नारायण IPL में बॉलिंग मुश्किल हो गया उनका करना, क्योंकि पंजाब के अगेंस्ट नारायण और कृष्णा ने मैच जितवा दिया, लेकिन नारायण का जो बॉलिंग है वो अंपायर ने रिपोर्ट कर दिया, और अब BCCI उसको चेक करेगा। अगर दोबारा एक्शन रिपोर्ट हो जाता है IPL में धोनी का दोबारा से, नारायण का अगर दोबारा से एक्शन रिपोर्ट हो जाता है, तो नारायण IPL
में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे तो आप कह सकते हैं कि फिर वो खेलेंगे भी नहीं। अब ऐसा बैट्समैन तो उनको नहीं खिलाएंगे ना, नारायण को बॉलिंग की वजह से खेलते हैं, बैटिंग में तो उनको आप एक्स्ट्रा एक एज मिल जाता है। लेकिन नारायण के लिए ये बहुत बुरी खबर आ रही है और केकेआर के फैंस के लिए कि उनका बड़ा वेपन जिसने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, टर्निंग उन्होंने बिल्कुल मैच को टर्न कर दिया था कृष्णा के साथ मिलकर, और अगर जैसे पूरन को उन्होंने बोल्ड किया था, ओवर बड़ा अच्छा किया, सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे। तो नारायण अगर नहीं होंगे तो बड़ा सेटबैक है केकेआर के लिए। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा लेने लगा हूं। मुझे अब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। सो टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब।